प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम होते हैं या स्नेल का नियम हम किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग जाने लोग। तो वही बात है आपका जो कि अपवर्तन का परिभाषा में बताए थे कि ये माना कि आपका क्या है, एक यहाँ पर आपका कांच है, मैं कांच को यहाँ पर रख दिया हूँ। ओके, अब देखिए अब क्या है ना कि यूँ समझिए कि जब यहाँ से प्रकाश आती है ऐसा, तो इस किरण को हम लोग क्या बोलते थे, यस वेरी गुड, इसको बोलते थे आपतित यस किरण बोल दिया जाता था। अब देखिए अब इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते थे, इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु बोलते थे, आपतन बिंदु बोल दिया जाता था। उसके बाद से देखिए ये वाले, अब देखिए यहाँ से क्या होता था, ऐसा लंब खींचा जाता था ऐसा, तो इसको हम लोग क्या बोल देते थे, यस वेरी गुड, इसको हम लोग अभिलंब बोल देते थे, अभिलंब, जो कि पिछले वीडियो में पूरा का पूरा बताए थे। और इन दोनों के बीच में जो कोण होता है आई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपतन कोण बोल दिया जाता है। कई प्रकार की प्रॉब्लम, उसके बाद से देखिएगा ये क्या हो जाती है, तो अपना पथ पर न चलते हुए, क्यों, क्योंकि ये आपका हवा है और ये आपका क्या है, तो समझिए कि कांच है, यानी माध्यम एक्सचेंज हुआ है यानी दूसरा हुआ है, तो ये मुड़कर चलेगी। तब मुड़ने वाले किरण को हम लोग क्या बोलते थे, यस, इसको बोला जाता था अपवर्तित, ऐसा अपवर्तित क्या किरण बोल दिया जाता था। अब चलिए अब आपको बताए थे कि इनके बीच में भी एक क्या बनते हैं, आपके कोण बनते हैं, जिसको आई बोला जाता है, आर बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन, ऐसा अपवर्तन कोण कह दिया जाता है। यानी ये आपकी व्याख्या में सब कुछ बताए थे, प्लस में ये भी बताए थे कि देखिए ये और ये कोण कभी भी बराबर होते नहीं है, तो आखिर होते क्या है। तो चलिए इस पॉइंटेड को देखते हैं। तो आपने नॉर्मली इसको देख लिया, अब हम क्या करते हैं, तो अपवर्तन के नियम को बताते हैं। तो इतना समझिए कि अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो दो होते हैं। जिस तरह परावर्तन का नियम आपका दो था, उसी तरह आपका अपवर्तन के नियम भी कितने होते, दो होते हैं। तो आप परावर्तन के नियम में याद कीजिए, ऐसा मैंने बोला था कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर ये डाले गए अभिलंब, समझिए थोड़ा कंसेप्ट समझिए। एक नंबर के आपतित किरण ये किस में पड़ता है, आपका आपतन बिंदु पर पड़ता है, और इसी पे क्या होता है, लंब होता है। तब हम लोग क्या खींचते हैं, अपवर्तित कोण खींचते, जो कि तीनों के तीनों एक ही समतल में होते हैं, वो कहला जाते हैं अपवर्तन का फर्स्ट नियम। समझ गए आप, अपवर्तन के कौन सा नियम, फर्स्ट नियम। मैं यहाँ पर लिखने का क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ, इतना भर जगह है तो इसको मैं क्या करता हूँ, फिलहाल में क्लीन कर दूँ, क्योंकि पूरा का पूरा तो बोर्ड ही छप गया है। लेकिन मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए ज़रा ध्यान से, इसको मैं हटाता हूँ, हटाकर मैं लिखने का कोशिश करता हूँ। ओके, यानी यूँ समझिए कि आपका फर्स्ट नियम में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी आपतित किरण, यस, आपतित किरण और कोमा ऐसा दे सकते हैं, आपतन बिंदु पर डाले गए, आपतन बिंदु पर डाले गए, ओके, अभिलंब, डाले गए अभिलंब और ऐसा, और अपवर्तित किरण, और अपवर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, यानी ये और ये और ये और ये अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं आपके, तो परावर्तन का फर्स्ट नियम बोलते हैं। अब चलिए सेकंड नियम क्या है, तो परावर्तन में याद कीजिए कोण आई बराबर कोण आर होता था, लेकिन इसमें बराबर नहीं है, तो क्या नियम बनाया गया है, तो देखिए ये माध्यम कितनी है, किन्हीं दो माध्यम है। ओके, माध्यम के, अब देखिए प्रकाश का रंग आपका अलग अलग हो सकता है, और रंग को याद रखिएगा हम लोग वर्ण बोलते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका और इसका एक निश्चित अनुपात होता है। अरे बाप रे,
चलिए अब हम सेकेंड नियम पर हम चर्चा करते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको मैं क्लीन करता हूँ और क्लीन करके बताता हूँ। फर्स्ट हम लोग पॉइंट ये बोल सकते हैं कि किन्हीं दो माध्यम, यानी एक माध्यम ये हुआ और दूसरे माध्यम ये हुआ, और किसी भी विशेष वर्ग के लिए ये वर्ग हुआ आपका, ओके, इसका साइन आई और साइन आर एक निश्चित ये क्या होते हैं, अनुपात होते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश, ये समझिए कि प्रकाश का अपवर्तन दूसरे नियम, या ये जो खोजे थे स्नेल, इसीलिए इसको स्नेल का भी नियम बोल दिया जाता है। समझ में आया? यानी क्या चीज है, तो पहले एक और दो, तो ऐसा बोल सकते किन्हीं दो, ऐसा किन्हीं दो माध्यमों, ओके, माध्यमों के, ऐसा बोल दिया जा सकता है, माध्यम के प्रकाश के किसी वर्ग, ओके, किसी वर्ग के मतलब समझ गए, रंग वर्ग के, ओके, साइन आई, ओके, मैंने यूँ समझिए कि आपतन कोण की जाया, ऐसा बोल सकते हैं कि आपतन कोण की जाया, कोण की जाया, और यस अपवर्तन कोण की जाया एक नियतांक होते हैं, नियतांक होते हैं, ऐसा बोला जा सकता है कि होते हैं। उसी को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के सेकेंड नियम, या हम इसको क्या बोल देते हैं, स्नेल का नियम बोल दिया जाता है। आपको यहाँ तक पूरे का पूरी चीजें समझ में आ गया, जो कि ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है। थैंक यू। उसके बाद से मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट टॉपिक में इसका मैं यूज बताऊंगा कि प्रकाश का अपवर्तन में क्या कहाँ पर यूज किया जाता है।